48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। कप्तान साहब से भी बात हो गई, उन सबकी गिरफ्तारी घर से होगी। उन्होंने हमें उकसाया, हमारे साथ बदतमीजी करी है, इनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ डाला है, तो हम लोग छोड़ेंगे। चाहे इन लोगों को लेके अगर मुझे हाई कोर्ट तक भी जाना होगा तो मैं हाई कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ। साहिल है, झारखंडी का लड़का है और नानू है। वो भी नहीं करे के इतना बड़ा बड़ा ताला लगेगा, कभी खुलेगा नहीं। इसमें इस तरह का कृत्य करने का किसी को अधिकार नहीं है कि वो आए और एक गुट बनाए, 4 लोग इकट्ठे हों, किसी नेता को पकड़े और अपनी मनमानी करने लग जाए। ये संपूर्ण बात में एक ही बात है कि गेट नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा तो हम लोग सारे के सारे वहाँ लेटे हुए होंगे। बुरी तरीके से मार धाड़ की गई है, एक एक को घेर के 4-4 लोगों ने मार रखा है। जो चोरी करता है उससे अपना उठवा लो। और यहाँ के जो लोग हैं दूसरे पक्ष, वो हर समय इन लोगों पे हावी हो रहे हैं। इनका रास्ता परशुराम मंदिर की साइड से पीछे की आप बस्ती में जाओ, यहाँ से जाओ, पूरा रास्ता है। कल अगर गेट नहीं खुलता है तो आपको पता है फिर हम खुलवाने का तरीका भी क्या होता है, उखाड़ के फेंक भी सकते हैं इस गेट को। अब ये सोचिए कोई बाहर का बंदा आकर हमारे घर में हमारे भाई को, हमारी भाभी को या हमारे लेडीज को मार रहा है। काफ़ी समय से ये प्रकरण चल रहा है, आप देख भी रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से जो है गेट के नीचे से पेशेंट को ले जाया जाता है, बच्चों को ले जाया जाता है। हालांकि पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। अब क्या मामला है और क्या आश्वासन दिया गया है? हमने सारा प्रकरण देखा, संगठन में सुनीता बहन और सुंदर जी के माध्यम से मामला आया और जब ये हम सब लोगों ने देखा, अध्यक्ष जी ने देखा, तो इसको बहुत ही अमानवीय कृत्य के रूप में हमने लिया है। इसमें मेरी विधायक जी से भी 2 बार बात हो गई है, क्योंकि सुनने में आया था कि विधायक जी के आदेश से बंद हुआ, किसी ने कहा डीएम साहब के आदेश से बंद हुआ, तो हम डीएम साहब से भी मिले। अब अल्टीमेटली जो पूरी जांच के बाद बात सामने आई है वो ये आई है कि कोई लिखित आदेश किसी भी विभाग के पास है ही नहीं। सिंचाई विभाग इस पर किस तरह ये गेट लगा के गया, इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है हम चाहे किसी भी दल में रहे हो, निर्णायक लड़ाई लड़ते हैं और ये भी निर्णायक रूप से ही है हमारे लिए। आज हम लोग यहाँ आए, आज एसडीएम साहिबा का यहाँ आना था सारी टीम के साथ, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कदम रखा तो मुझे फ़ोन आया, बताया गया कि भाई मैंने लगभग जांच अपनी पूरी कर ली है, किसी भी तरह के कोई लिखित आदेश इस गेट को लगाने के लिए पर्याप्त मिले नहीं है, तो अब ये गेट जल्दी हटा दिया जाएगा। किन के द्वारा लगाया गया था गेट? देखिए, स्थानीय लोगों का तो कहना है, जिस हिसाब से हमने मामला सुना है, ये मोहल्ले वालों का आपस का ही मुझे लगता है मामला है। इसमें पार्षद का भी कोई अहम रोल है, क्योंकि पार्षद का नाम जगह जगह आ रहा है। पार्षद ने ही शिकायतों का क्रम आगे दौड़ाया है, इन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये असामाजिक काम करते हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो बस्ती में उस तरफ रहते हैं। तो हमने एक सीधी सी बात की, भाई अगर नशे का कारोबार हो रहा है तो पुलिस क्या करिए, पुलिस नशे वालों को उठाए, उन्हें बंद करे। 200 परिवारों को तो सज़ा नहीं दे सकते आप 2-4 लोगों के पीछे अगर नशा हो भी रहा है तो। और अगर आपके पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं तो क्यों नहीं ये मोहल्ले वाले या वो मोहल्ले वाले मिलकर उन नशे वालों को बंद करवा रहे हैं। गेट लगाना तो इसका कोई हल नहीं है। ये गेट लगाना सीधे सीधे एक अमानवीय कृत्य है, क्योंकि आप बिजली, पानी, हवा, रास्ता किसी का बंद नहीं कर सकते, संवैधानिक हमारा अधिकार है। और इसी मामले में मेरी विधायक जी से भी बात हुई है और मुझे लगता है जल्दी अब ये समस्या का निवारण हो जाएगा। आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने। बिल्कुल सुनिश्चित रूप से कराएंगे। इस मामले में कप्तान साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो ऐसी आई जिसमें मारधाड़ है और बहुत बुरी तरीके से मारधाड़ की गई है। एक एक को घेर के 4-4 लोगों ने मार रखा है। उनके चेहरे चिन्हित करवाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। हमारा देश हो या ये उत्तराखंड प्रदेश हो, कानूनी व्यवस्था से चल रहा है। इसमें इस तरह का कृत्य करने का किसी को अधिकार नहीं है कि वो आए और एक गुट बनाए, 4 लोग इकट्ठे हों, किसी नेता को पकड़े और अपनी मनमानी करने लग जाए। तो मनमानी तो कभी किसी की नहीं चलती, काम संवैधानिक रूप से ही होता है। और निश्चित ही तौर पे मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ और ये विश्वास दिला रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल और हम लोगों का कदम यहाँ पे है। अब ये गेट खुल के ही रहेगा, इसे बंद नहीं रख सकेंगे। कब तक माने क्षेत्रवासी खुल जाएगा? हमसे तो वादा कल का ही किया गया है और कल ही इसका दिन सुनिश्चित है। अब प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तो जानते हैं कार्रवाई करने में हम भी पीछे कभी नहीं हटते। सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि देखो कि आप हमेशा गरीबों के साथ खड़े होते हैं। और ये मामला हमारे संज्ञान में आया था कि चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी का मामला है और 200 परिवारों को किसी निजी स्वार्थ के कारण अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि इनको ये लगा कि इन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। जो लोग यहाँ बदमाशियाँ कर रहे हैं, इन लोगों को मैं आज चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आपकी गिरफ्तारी अभी 48 घंटे में होने वाली है। कप्तान साहब से हमारी बात हो चुकी है, इनको घर से उठा के ले जाएगी पुलिस। आप देखते रहिए जो ये बदमाशी यहाँ पर कर रहे हैं लोग। और कल ये लगभग 12 बजे तक गेट खुल जाएगा, पूरा प्रशासन यहाँ पर कल होगा। और अब जो ये सोचता है कि गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है, अब ये हम राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यहाँ पर आए हैं और आज हम कॉलोनी वालों को भी पूरा विश्वास दिलाते हैं। ये हमने आप गोद ले ली कॉलोनी, ये हमारा अपनी कॉलोनी है। आज के बाद अगर किसी ने भी यहाँ पर आंख उठा के भी देखा तो ये हमारे भाई हैं,
तो आप हमारा तरीका जानते हैं कि हम तरीका क्या, पहले हम प्यार से बात करते हैं। प्रशासन को हमने समझाया कि आप अपने थ्रू कर दीजिए, कल अगर गेट नहीं खुलता है तो आपको पता है फिर हम खुलवाने का तरीका भी क्या होता है, उखाड़ के फेंक भी सकते हैं इस गेट को। धाराएं हम देखते नहीं कौन सी धारा क्या होती है, तो आपको हमारा तरीका बहुत अलग है। और जो लोग आप सोच रहे हैं कि बदमाशी करके छूट जाएंगे, 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, कप्तान साहब से भी बात होगी, उन सबकी गिरफ्तारी घर से होगी। देख लीजिए, हमने सारी वीडियो देख ली, पुलिस वालों को हमने सारी वीडियो दी है, तो आप उसको भी आप देख लीजिए, मीडिया के माध्यम से आप देख लेंगे, सबकी गिरफ्तारी होगी यहाँ पर। हम लोग पर ये क्या करता है, कुकरेजा जी के यहाँ से आई थी, उन्हें कहा भैया गेट खोल दो, गेट खोल दो। यहाँ पर ये गली के 4-5 औरत है, लड़का 2 है, वो डंडा इतना मोटा मोटा ले रखा था। हम लोग आया तो पकड़ पकड़ के 3-4 आदमी के पिटने लग गया, कह रहे कि गेट नहीं खुलेगा, तुम लोग चोर है चाह रहे। मैंने क्या पुलिस वाला के बुला लो, घर घर में चेक करवा लो, जो चोरी करता है उससे अपना उठवा लो। वो भी नहीं करे कि इतना बड़ा बड़ा ताला लगेगा, कभी खुलेगा नहीं। 2-4 घर है मुसलमान, खुल जाएगा लग रहा है। हाँ अब खुल जाएगा यार, लग रहा है सब आगे आए, हाँ तो अब खुल जाएगा, खुल जाएगा। विधायक जी का हमारे सबके साथ है, ये लोग कहता है कि बिहारी है तो कोई साथ नहीं दे रहा, इसीलिए करेगा विस्तार। बिहारी है तो क्या हुआ, तो इसी देश के वासी, वही ना, स्वतंत्र है, कहीं भी रह 40 साल से यहाँ पर रह रहे हो हम लोग, 40 साल। हाँ, कल निवारण हो जाएगा, क्योंकि इसमें विधायक मैडम से भी बात हो गई है और एसडीएम मैम भी बोली हैं कि उन्होंने सारे जितने थे जांच पड़ताल उन्होंने कर लिया है। और जल्द से जल्द ये गेट, अगर वो कल 12 बजे तक अगर कानूनी कार्रवाई से खुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे संगठन के माध्यम से हम कल इस गेट को हटा देंगे, क्योंकि गरीब लोगों को इतनी यहाँ पे समस्या है। और यहाँ के जो लोग हैं दूसरे पक्ष, वो हर समय इन लोगों पे हावी हो रहे हैं इस गेट को लेके। तो मैं इन लोगों के लास्ट तक, जहाँ तक हमें जाना होगा, चाहे इस गेट को लेके, चाहे इस लोगों को लेके, अगर मुझे हाई कोर्ट तक भी जाना होगा तो मैं हाई कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ और इन लोगों पे मुकदमा लिखाऊँ। क्योंकि कल रात जब यहाँ पे ये लोग 100 लोग थे इधर के, और बस्ती के सिर्फ 2 बच्चे थे, और उनके ऊपर ये सारे के सारे हैवी हो रखे थे डंडा लेकर। मैं खुद आई मौके पे, खुद देखी हूँ, सारी वीडियो में बना के गई। और यहाँ की जो 2 महिलाएँ हैं जो मंदिर के आड़ में वो गलत काम करती हैं, उन महिलाओं पे भी मैं मुकदमा लिखवाऊंगी अपनी तरफ से। दूसरी तरफ के लोगों से पूछा, उन लोगों को कहना है कि आप लोगों ने यहाँ पर गेट लगा दिया है, गेट लगाने की वजह से उनका रास्ता बंद हो चुका है, ये उनके इल्जाम है। और दूसरा, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, और जब सरकारी ये रास्ता दिया हुआ है, ये रास्ता पब्लिक प्लेस है, बेसिकली पब्लिक प्लेस है, तो आप उस रास्ते पे ताला कैसे लगा सकते हैं, ये उनका कहना है। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है मैम, ये कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है, पहली बात ये है। अगर वो प्रूफ ले आते हैं ना यहाँ पे सार्वजनिक रास्ता है, तो अभी तक खुल चुका होता, पहली बात ये, ठीक है ना। और ये सार्वजनिक रास्ता नहीं है, इस वजह से हमने बंद कराया, क्योंकि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये पूरा मोहल्ला इन बिहारियों की वजह से परेशान है। दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सारे वो काम होते हैं, स्मैक पीते हैं, सारे वो काम होते हैं, उसके बाद में लड़ाई झगड़े करने यहाँ पे आते हैं। पूरी रात ये बस्ती चलती है, हमें नहीं पता कहाँ से सामान लेके आते हैं। और पीछे से खुड़बुड़े से हमने खुद देख रखा, वहाँ से चोरी कर करके लेके आते हैं, टप टप के नीचे जाते हैं, गायब कहाँ होते हैं, बस्ती में होते हैं, ठीक है ना। सारे काम ये और जब से कलेश यहाँ पे ये हो रहे हैं कि हम लोगों ने जब से ऑब्जेक्शन करना शुरू करा ना, देखिए मैडम, ये चौक है हमारा, अब ये यहाँ पे सारा दिन भर कोई ना कोई यहाँ पे खड़ा रहता, उत्पाद मचाता रहता है। और अगर किसी ने कुछ बोल दिया, इनके किसी ने भी बोल दिया, तो घर में घुस के मार रहे हैं। ये कौन बर्दाश्त करेगा? कौन बर्दाश्त करेगा? ये सार्वजनिक रास्ता नहीं था, इसलिए बंद हुआ है। हमने हमारे पैसों से नहीं बंद करवाया, ये सरकारी हुआ है, हमने नहीं करवाया, ठीक है ना। और जिस दिन से हमने करवाया अपनी सुरक्षा के लिए, हमने पैसे इकट्ठा करके यहाँ पे हमने कैमरे लगवाए। जिस दिन से कैमरे लगे हैं उस दिन से दरवाजा टूट रहा है, हमारे 3 बार कैमरे टूट चुके हैं। इनके आदमी लोडिंग गाड़ी लेके जाते हैं और उसमें 4-5 औरतें उसमें बिठा के ले जाते, पूरी रात चोरी करते हो। सुबह 5 बजे आते हैं, 5 बजे आके फिर इसी रास्ते से जाते हैं। कितने बार क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ चोरी करके 4 बजे आते हैं। ये क्या क्या सामान चोरी करके लाते हैं? लोहा लंगड़ जो भी मिला, रात को क्या मिलेगा, जो मिलता वही रख लेते हैं। लोडिंग गाड़ी जा रही है, औरतों को छोड़ रखा है, औरतें वो कर रही है। हम हर बात से परेशान है।
तुम्हें एक एक वीडियो दिखाएंगे इनके बच्चों की जो हरकत करते हैं ये बदतमीजी, जिस तरीके से पत्थर इकट्ठे करके इतने पत्थर, हर घर में पत्थर आ रहा, हर घर में पत्थर मार रहे। हमने एक पत्थर जो उनकी तरफ मारा मैडम हो। आपके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन को आपने अवगत कराया है? करा दिया। कार्रवाई हुई है अभी तक? कार्रवाई में आई है क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस के सामने गेट लगा, ताला पुलिस के सामने लगा, गेट भी पुलिस ने लगवाया, सब कुछ विधायक द्वारा लगा हुआ है, कोई हमारा नहीं लगाया, सरकारी बना हुआ है। हमारे कैमरे हमारे हैं, हमने पूरे मोहल्ले ने हजार किसी से जिससे जितना बन पड़ा, देखो सारे कैमरे लगे। एक बात सुनिए आप, ये जो जितनी भी समस्याएं हो रही है ना, अगर आपको लगता है कि बस्ती वाले ऐसे बोल रहे हैं, कॉलोनी वाले, आप जाइए गड़ी कैंट, आप जाइए बिंदाल, वहाँ पता करके आइए, हमने लगा इनके बारे में वो बताएंगे ज्यादा, ठीक है ना, वो बताएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, डेली हो रहा है, हम परेशान हैं। पहली बात ये, रात पुलिस उन्होंने कहा पूरा बंद कर दो नीचे से लेकर ऊपर तक, आप तो दीवार उठा लो, ठीक है ना, सबने बोल रखा। एक बात सुनिए, हम कानून हाथ में नहीं ले रहे, लेकिन रोज हम पत्थर क्यों खाएंगे इनसे? अगर आपको बात करनी होती तो नॉर्मली बैठ के बात करो ना आप हमसे। हम आपको पत्थर मारे नहीं मारे, हमने आज तक कुछ नहीं कहा आपको, एक गाली तक नहीं दी। इनसे पूछिए कि ये कितनी गंदी गंदी, जिस दिन यहाँ पे गेट लगने से गेट लगाया ना, जिस दिन ताला लगाया उस दिन पूछे कि यहाँ पे आपको वीडियो दिया इन्होंने, आप ही लोग आए थे दून वार्ता वाले, लेकिन इन्होंने क्या पूरी वीडियो बताई आपको कि किस प्रकार से लड़ाई शुरू हुई है? उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने हमें उकसाया, हमारे साथ बदतमीजी करी है, इनके प्राइवेट पार्ट हाथ डाला है, तो हम लोग छोड़ेंगे? हमने नहीं दिया किसी को, हमने तो कहा हम जो देंगे हम प्रशासन को देंगे। परशुराम मंदिर की साइड से इनका रास्ता, परशुराम मंदिर की साइड से पीछे की आप बस्ती में जाओ, यहाँ से जाओ, पूरा रास्ता है, आजाद कॉलोनी वहाँ से रास्ता इन्होंने बना रखा है, यहाँ से सिर्फ इनका इसलिए रास्ता चाहिए क्योंकि इनको सारे अपने सामान चोरी के यहाँ से लेके जाना है। ये रास्ता तो खोला था, ठीक है ना, आपने इसलिए खोला था, ये रास्ता हाँ साफ सफाई के लिए खुला हुआ ये रास्ता। ये घटना जन्माष्टमी वाले दिन की है। एक लड़का और एक लड़की को चार शराबी। सर एक लास्ट सवाल है आपसे। हाँ, जब ये लोग दंगा करते हैं हाँ, और इनसे परेशान होने के बाद थाने में आप जाते हैं हाँ, शिकायत के लिए, हाँ, तो वहाँ जाके आप क्या बोलते हैं कि अंडा या तोरी या लौकी ने हमारे साथ ऐसा किया? नहीं, नाम क्या कैसे याद करते हैं आप? नाम तो जो नाम पता नहीं क्या क्या नाम है, ये झारखंडी का लड़का, झारखंड नाम बताओ ना सर। साहिल है, झारखंडी का लड़का है, और नानू है, राजेंद्र कलोंडे का नाम नहीं पता ना। अच्छा, इन्होंने नाम अपने क्यों चेंज किए, क्या लगता है आपको? वो आपस में जो भी जिस नाम से बोलते होंगे उस नाम पे उनका चलता है। समझिए आप, जो जिस एरिया से हमारा ताल्लुक नहीं है, जिस एरिया को हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इतने साल हम उन लोगों के नाम कैसे जानेंगे? बेसिक है, मान लो 35 साल से 35 साल से रहते हैं, ऐसे पता चल रहा है कि कोई बात कर रहा है तो हमें नाम पता चलेगा, कोई एक दूसरे का नाम ले रहा है तो हमें पता चलेगा। अब ये देखिए, मतलब जो ये बता रहे थे उसके अंदर एक बहुत बढ़िया कांड हुआ उस दिन। क्या हुआ? बाहर जो लेडीज को मार रहे थे वो 4 लड़के, यहाँ की इस घर की एक लेडीज ने उनको टोका, वहाँ पर बातचीत हुई, वो घर आ गई, उसके पीछे पीछे वो चारों आते हैं, उस लेडीज को उसके आदमी को इसी घर के अंदर घुस के हमारा जन्माष्टमी की रात को। अब ये सोचिए, कोई बाहर का बंदा आकर हमारे घर में हमारे भाई को, हमारी भाभी को या हमारे लेडीज को मार रहा है, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? और वो सारे यहाँ से निकलते हैं, नदी में गायब हो जाते हैं। अब नदी में हम लोगों की बस की बात तो नहीं है ढूंढना, कैसे ढूंढ के लाया? हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या कहेंगे इस गेट को लेकर? हम प्रशासन से सीधी सीधी गुहार लगाते हैं कि हमने जो लगवाया गया है, विधायक निधि के द्वारा लगाया गया है, इसको पूर्णतः बंद रखा जाए और हम इसको खुलने की किसी भी नियत में नहीं है, किसी भी तरह की नियत में नहीं है। जैसे अल्टीमेटम दिया जा रहा है, कल के दिन कोई अधिकारी आते हैं या फिर कोई दल आता है इसको खोलने के लिए, तो आप क्या कहें? तो हम सारे के सारे हम दरवाजे के बाहर बैठेंगे, हमारे ऊपर से जाए है कि इसको खुलने नहीं दिया जाए, किसी भी तरह से खुलना नहीं चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ये संपूर्ण बात में एक ही बात है कि गेट नहीं खुलेगा, अगर खुलेगा तो हम लोग सारे के सारे वहाँ लेटे हुए होंगे, तब खुलेगा ये।